हेलो दोस्तों, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लाइफ इज़ क्लासिक। आज हम देखेंगे राज तिलक फिल्म का शॉर्ट वर्जन। ये फिल्म 1984 में आई थी। बधाई हो, महारानी जी ने रियासत के युवराज को जन्म दिया है। युवराज का जन्म हमारी उम्मीदों की मौत का पैगाम है। महाराज को मुबारक हो कि ख्वाजा अजमेर शरीफ ने इस खाकसार की इबादत कबूल करते हुए आला जनाब को पहले युवराज की वल्दियत अता फरमाई। राजकुमार को उर्दू बहुत अच्छी आती थी और उनका तलफ़्फ़ुज़ भी बहुत अच्छा था। डायलॉग डिलीवरी के तो वो राजा थे, इसलिए उर्दू बोलते हुए वो बहुत अच्छे लगते थे। ये संदेशा सबसे पहले मेरे मुंह बोले भाई अर्जुन सिंह के पास भेजा जाए। ये हार लेकर हवा की रफ्तार से तुम्हें राजमहल पहुंचना है। पुश्तों से ये रीत चली आई है कि जब भी रियासत में युवराज पैदा होता है तो सबसे पहले उसके गले में हमारे परिवार की रक्षा डाली जाती है। ये हार अर्जुन सिंह ने भेजा है युवराज के लिए। ये भेंट हमारी तरफ से हमारे भतीजे के लिए। धन्यवाद। फिल्म के फाइटिंग सीन बहुत अच्छे हैं। बचपन में मुझे राजकुमार का ये शॉट बहुत अच्छा लगता था, जिसमें वो नगाड़ा बजाते हुए अपनी तरफ चलाए हुए तीरों को डंडी से हटाते रहते हैं। इस एक्टर को पहचाना आपने? यह है मानिक ईरानी, जो 1 साल पहले आई फिल्म हीरो में बिल्ला के नाम से फेमस थे। ऐसी बहुत सी फिल्में हैं जिसमें उन्होंने ऐसे छोटे छोटे एक सीन के रोल किए हैं, जिस वजह से ऐसी फिल्मों के क्रेडिट में उनका नाम भी नहीं आता था, जबकि वो इस फिल्म से पहले कई बड़ी बड़ी फिल्मों में काम कर चुके थे। जलाल, युवराज को लेकर फौरन नजमा के पास पहुंच जाओ। इस बगावत की आंधी में अगर ये चिराग बुझ गया तो सारी रियासत में अंधेरा छा जाएगा। जाओ। महारानी, युवराज को मेरे हवाले कर दीजिए। नहीं, मेरा बेटा। बोल, तूने क्यों हमला किया महाराज पर? कौन है इस बगावत का सरदार? मैं सब कुछ बता दूंगा। नमक हराम गद्दार! इस बागी की लाश के साथ साथ बगावत के राज पर भी कफन डाल दिया गया। अर्जुन सिंह, इस फिल्म से पहले 1958 में भी राज तिलक नाम से एक फिल्म आ चुकी है, जिसमें जैमिनी गणेशन, वैजंतीमाला और प्राण मेन लीड में थे। मतलब प्राण ने दोनों राज तिलक नाम की फिल्मों में काम किया है। ये रही युवराज की लाश, जिसे जलाल खान ने कुचल डाला। मेरा लाल, मेरा बेटा। महाराज को युवराज चाहिए, तख्त को अपना हकदार चाहिए, और मुझे एक बेटा चाहिए, और वो बेटा तुम दे सकते हो भैया। मेरे जिगर का टुकड़ा, महाराज की जान और मेरी बहन के मुंह से निकले हुए एक शब्द से ज्यादा कीमती नहीं है। लाओ मुझे। सुनो तो, लेकिन मैं लोगों से क्या कहूंगी? कह देना जो पैदा हुआ था वो मर गया। तुम यहीं ठहरो, इस बच्चे को मैं इसकी असली जगह पहुंचा देता हूं। ले आए मेरा बेटा। इसकी मां ने तो नहीं देखा? जो ताज मैं नहीं पहन सका वो मेरा बेटा पहनेगा। ये क्या? अपने उस बेटे की जान की खैरात में इसकी जान बख्श दीजिए। इस फिल्म की स्टोरी में बच्चा बदलने की सिचुएशन है। ऐसी सेम सिचुएशन धर्मवीर में भी थी, लेकिन उसमें उस बच्चे की माँ दोबारा बच्चा बदल देती है, और इस फिल्म में महामंत्री भवानी सिंह अपने बच्चे से बच्चा बदल देता है। सनत खान, तुम्हें युवराज को अगवा करने और बगावत करने के जुर्म में कैद कर दिया आया हूं। ले चलो इसे महाराज के पास। नहीं, महाराज को छोड़ के तुमने अपने भाई जलाल खान को क्यों भेजा था? मुझसे मेरी जान छीनने के लिए? छीनने के लिए नहीं महारानी, जान बचाने के लिए। मेरे युवराज को वापस ला सकते हो? आपके सामने जो खड़ा है वो आपके बेटे का खूनी है। महाराज, महाराज! एक सच्चा मुसलमान वफा के नाम पर जान तक कुर्बान कर देता है, मगर गद्दारी का ताज पहनकर जी नहीं सकता। या अल्लाह, मदद! इस बच्चे की जान खतरे में। कौन है ये बच्चा?
आज से तू खाना बदोश का बेटा है। इस फिल्म में बहुत से डायलॉग ऐसे हैं जो शूटिंग के बाद बदले गए थे। वैसे तो हर फिल्म में ऐसा थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन इस फिल्म में कुछ ज़्यादा ही है। बहुत सी जगह आप नोट करेंगे कि होठ डायलॉग से ज़्यादा या कम चल रहे हैं। शाबाश, इसीलिए तो हमने तुम्हारा नाम शमशेर सिंह रखा है। ये शक्ति मेरी नहीं है माँ, तुम्हारे आशीर्वाद का दान है जो मुझे मिला है। जीते रहो। हम फैसला कर चुके हैं कि तुम्हारी शादी राजकुमारी मधुमती से होगी। ये आवाज कहाँ से आ रही है? राजकुमारी जी, यहाँ नजदीक ही बंजारू का डेरा है। हम भी चल के देखेंगे। अक्सर ऐसे खतरनाक शॉट कमल हसन खुद ही देते थे। देखने में ऐसा लग रहा है कि कम से कम 15-20 फुट की ऊंचाई तो होगी। बेशक नीचे गद्दे लगे होंगे, फिर भी इतनी ऊंचाई से पीठ के बल गिरना खतरनाक है। उस वक्त कोई भी एक्टर ऐसे शॉट्स नहीं देता था। उनके लिए डुप्लीकेट फाइटर्स यूज़ किए जाते थे। कमल हसन मल्टी टैलेंटेड एक्टर हैं। फाइटिंग, जिम्नास्टिक, एक्टिंग और डांस तो उन्हें बहुत अच्छा आता ही है। एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। बात यहाँ खत्म हो जाती तो और बात थी। खबरदार जो तूने किसी और लड़की को छुआ भी तो क्या कर लोगी? खुद भी मर जाऊंगी और माँ कसम उससे भी जान से मार डालूंगी। मैं बहुत छोटा था जब मैंने ये फिल्म देखी थी। पहली बार मैंने इस फिल्म में सारिका को देखा था तो मैं देखता ही रह गया था। इतनी खूबसूरत लड़की मैंने कभी नहीं देखी थी। खूबसूरत एक्ट्रेसेस तो बहुत आई जो काफ़ी अच्छी लगती थी, लेकिन सारिका की खूबसूरती अलग ही है। उनके बाद शायद ऐश्वर्या ही इतनी खूबसूरत हैं। तुम्हारी जान कोई नहीं ले सकता सूरज, इसलिए कि हमने तुम्हें जंग का बड़े से बड़ा हुनर सिखाया है। सूरज की हमें बहुत जल्द जरूरत पड़ेगी। शाबाश जय सिंह, तुम्हारी तालीम आज पूरी हो गई। मेरे पिताजी अगर आपके मुंह से ये बात सुनते तो आज कितने खुश होते। कौन है तुम्हारे पिता? प्रतापगढ़ के महामंत्री भवानी सिंह का बेटा हूं मैं। तुम बेटे हो भवानी सिंह के? तुम अब जा सकते हो। जो 3 कुर्सियां देख रहे हैं उन 3 जवानों के लिए रखी गई हैं जो मुकाबले में जीत कर दिखाएंगे। ये है खतरनाक डाकू लश्कर सिंह। है कोई इस भीड़ में जिसको अपनी जान से ज्यादा ये कुर्सी प्यारी है? और ये है हम सब के फेवरेट प्रवीण कुमार सोबती। ये प्रवीण कुमार की कुछ अनक्रेडिट फिल्मों में से एक है। मुझे रिसर्च करते हुए इनकी फिल्म लिस्ट में कहीं ये फिल्म नहीं मिली। ऐसी उनकी बहुत सी फिल्में होंगी जिनके डिटेल्स नहीं मिलती। मुझे नफरत है गरूर से उठे हुए सर से। बात यहां खत्म हो जाती तो और बात थी। कमल हसन मेरे ऑल टाइम फेवरेट एक्टर हैं। उनकी आंखों में एक शरारती बच्चे की चमक है। वो जब कॉमेडी करते हैं तो दिल खुश हो जाता है, और जब वो रोते हैं तो रोना आता है या फिर दुख होता है। मतलब वो काफ़ी अच्छे एक्टर हैं। इस फिल्म में जब वो ये डायलॉग बोलते हैं, बात यहाँ ख़त्म हो जाती तो और बात थी, तो बहुत अच्छे लगते हैं। दिलावर जो अब आपके सामने आ रहा है, जब भी मैदान में उतरा है उसका सामना करने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। कमाल है, ये अपने आप को समझता क्या है? इसका गरूर तोड़ने वाले बहादुर पर कोई भी लड़की अपनी जान कुर्बान कर सकती है। कौन तैयार होता है? जो इस मौत का सामना करने के लिए तैयार हूं।
का हुनर विलायत से सीख कर आए हैं, इसलिए इन्हें बिना मुकाबले के ही जीत जाने दिया जाए। मुकाबले के बगैर कोई जीत नहीं सकता। युवराज जीत गए। अगर आपकी आज्ञा हो तो राज तिलक का ऐलान कर दिया जाए। बस युवराज और राजकुमारी एक दूसरे को अच्छी तरह से जान ले। लीजिए। शुक्रिया। माफ कीजिए, हम अभी आते हैं। रीना रॉय कमल हसन को बहुत पसंद करती थी। उनको जब भी कोई फिल्म ऑफर होती थी वो अक्सर डायरेक्टर से कमल हसन को लेने के लिए कहती थी। दोनों की साथ में काफ़ी फिल्में आई हैं। राजकुमारी जी। बंजारे। नहीं युवराज। हट जाइए राजकुमारी। बात यहाँ खत्म हो जाती तो और बात थी। कसम, जो हाथ मेरे सूरज की तरफ उठेगा ना, उसे काट कर फेंक दूंगी। अगर तुझे कुछ हो जाता तो? कुछ नहीं होता। तुझे क्या जरूरत है यहाँ मरने आने की इन राजकुमारियों के चक्कर में? सवेरी खबर मिली है कि राजमाता शमशेर सिंह का राज तिलक करने वाली है, इसीलिए तुम फौरन जाओ और राजमाता से कहकर इस राज तिलक को रुकवाओ। ये क्या कर रहे हो? मैं आपसे कहने आया हूँ, आप जो राज तिलक करने जा रही हैं उसे रोक दीजिए। राज तिलक होने के बाद रियासत की पूरी बागडोर दूसरों के हाथ में चली जाएगी। उसके बाद आपका अपना बेटा भी आपके सामने आ गया तो उसे आप उसका हक नहीं दे सकेंगे। उस वक्त तक मैं अपना हाथ इस जलते हुए दिए से नहीं हटाऊंगा जब तक आप वचन नहीं देती। ये राज तिलक रोक दिया जाएगा। तुमने मुझे बात कहा। राजकुमार कोहली जितेंद्र को लेना चाहते थे, लेकिन 1982 में आई उनकी फिल्म बदले की आग में जितेंद्र के साथ कुछ अनबन होने के कारण राजकुमार कोहली ने जितेंद्र की जगह कमल हसन को लिया। आज तुम बच नहीं सकती बंजारन। राजकिरण इस फिल्म में बहुत पिटे हैं और हर हीरो से पिटे हैं। उनकी इस फिल्म में सबसे फाइट हुई है और सबसे उनकी बेइज्जती हुई है। भैया, उसके हाथ में तलवार है। नहीं, तुम तलवार चलाना नहीं जानते भैया। जिस दिन तुम्हारे हाथ में तलवार का जोर होगा चले आना। शमशेर! नहीं भैया। शाम, तुम्हारे खून में लुथरे हुए ये कपड़े उस दिन उतारूंगा जिस दिन शमशेर सिंह से तेरी मौत का बदला ले लूंगा। सरदार, देखिए अपनी वफादारी का इनाम। बताओ जोरावर, मेरे शाम का यह हाल किसने किया है? युवराज शमशेर सिंह। शमशेर सिंह? और आज कसम खाता हूं अपने भाई की कि जिससे मेरे भाई का खून बहाया है मैं उसे उसके खून में नहला के रख दूंगा। ये देख रहे हैं आप, ये रंग नहीं खून है मेरे निहत्थे भाई का। तुम्हारे भाई का कत्ल शमशेर सिंह ने किया? जी हाँ। हमने सुना है तुमने एक इंसान की हत्या की है। वो तुम्हारा अपना राजमाता, जो मर गया वो मर गया। राजा को प्रजा की जान पर पूरा अधिकार है। इस फिल्म में मुझे प्राण का रोल सबसे घटिया लगा था। उनका रोल तो नेगेटिव नहीं था, लेकिन उन्होंने फिल्म में हमेशा गलत और बेवकूफ़ी भरे डिसीजन ही लिए हैं और इस सिचुएशन में तो उन्होंने हद कर दी। अपने बेटे को मारने वाले की साइड ले रहे हैं, चाहे उन्हें यही लग रहा है कि वो उनका अपना खुद का बेटा है। तुम्हें रियासत के गद्दार जोरावर सिंह को गिरफ्तार करना होगा। जो हुक्म आपका। जोरावर मरे या जय सिंह, जीत हमारी ही होगी। खींचो,
पूरी ताकत से खींचो। शाबाश। मरहबा मेरे शेर। सामने आओ शमशेर सिंह। शमशेर सिंह तो एक बहाना था तुम्हें यहाँ बुलाने का जोरावर। ये लीजिए पिताजी, जोरावर के खून में डूबे हुए उसी के कपड़े। जिस तलवार से तुमने उसे खत्म किया है, उसी तलवार से मैं अपने आप को खत्म नहीं करूंगी। रूपा, नहीं। एक दूसरे का लहू मत बहाओ। भानी सिंह तुम्हारा बाप ही सही, लेकिन तुमसे ज्यादा हम उसे जानते हैं। दिलीप कुमार को इस फिल्म के लिए लिया जाने वाला था, लेकिन बात नहीं बनी। फिर उस रोल के लिए राजकुमार को लिया गया। राजकुमार की एक्टिंग तो हमेशा से अच्छी होती है और उनकी डायलॉग डिलीवरी का तो जवाब नहीं। इस फिल्म में भी उनकी डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी है। जब भी वो कोई डायलॉग बोलते हैं तो मज़ा आ जाता है। सच भैया, वो जिंदा है? हाँ रूपा। ये आया था अपने भाई की मौत का बदला लेने। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा शमशेर। चलो जोरावर, जल्दी यहाँ से निकल चले। कहाँ गए? ये कैसे हो सकता है? जो बाप ना हो वो तो हो सकता है। तो फिर मैं कौन हूँ? मेरे माता पिता कौन है? मैं कुछ नहीं जानती बेटे, कुछ नहीं। सपना, अब मेरे सामने सिर्फ पाँव में चुभने वाले कांटे हैं और दिल में पड़ने वाले छाले। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी के अंधेरों में अपने साथ ठोकरें खाने के लिए नहीं ले जाऊंगा। मैंने तुमसे प्यार किया है। अगर आज तुम मुझे छोड़कर चले गए तो मैं अपनी जान ले लूंगी। रंजीता ने इस फिल्म के लिए सिर्फ इसलिए हाँ की थी क्योंकि उन्हें जानी दुश्मन में काम करने के लिए मना करने का पछतावा हुआ था। हमारे कबीले की लड़कियां अपनी मर्जी से भी किसी गैर मर्द के साथ नहीं जा सकती। माँ, मैं जयसिंह के बिना जी नहीं सकती। इसकी खातिर ये कबीला तो क्या, सारी दुनिया भी छोड़ सकती हूँ। तुम इस कबीले की बेटी ही नहीं हो क्या? बरसों पहले मुझसे भी वही कसूर हुआ था जो आज तुम कर बैठी हो। फिल्म बहुत कंफ्यूजिंग है क्योंकि फिल्म में शुरू से ही अदला बदली करके कंफ्यूज किया गया है। स्टोरी में जगह जगह नए नए ट्विस्ट आते रहते हैं। कोई बंजारा नहीं है तो कोई कबीले वाली नहीं है। जय सिंह, नजमा तुम इनका ख्याल रखो, मैं वैद्य जी को बुला के लाता हूँ। वैद्य जी, वैद्य जी। जलाल, तुम जिंदा हो? मैं तुम्हें बरसों ढूंढता रहा जलाल, तुम कहाँ खो गए थे? ये बोल नहीं सकता। क्या इशारे से इतना समझा सकते हो कि युवराज जिंदा है? अच्छा, जिंदा है। ये कमल हसन और सारिका की पहली हिंदी फिल्म थी। इससे पहले इन दोनों की 1981 में एक तमिल फिल्म टिक 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 आ चुकी थी। राजतिलक के बाद इसी साल 1984 में आई थी करिश्मा, जो कमल हसन और सारिका के साथ में आखिरी फिल्म है। ये फिल्म उनकी पहली फिल्म टिक 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 की रीमेक थी। टिक 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 और करिश्मा दोनों फिल्मों में सारिका का सेम और छोटा सा रोल है। राजकुमारी कहाँ है? मैंने उसे वहीं बंद कर दिया जहां तुम बंद थे। मैं राजकुमारी को छोड़कर नहीं जा सकता। सूरज, तुमने मेरी मौत। जब कोई किसी से प्यार करता है उसकी जान अपनी जान से ज्यादा कीमती होती है, जो मुझे कभी न मिल सका, सफर के आखिर में मिल गया। मंगला। कमल हसन और सारिका इस फिल्म के बाद से लिव इन में रहते थे। लिव इन में रहते हुए ही उनकी एक लड़की श्रुति हुई थी। सामाजिक दबाव में आके उन्होंने श्रुति के पैदा होने के 2 साल बाद 1988 में शादी की, क्योंकि कमल हसन पहले से ही शादीशुदा थे। 1988 में डाइवोर्स मिलने के बाद उन्होंने सारिका से शादी की। उनकी पहली पत्नी वानी गणपति एक क्लासिकल डांसर हैं। कमल हसन की पहली शादी उनकी दूसरी शादी से 10 साल पहले 1978 में हुई थी। सारिका ने कमल हसन से डाइवोर्स 2002 में फाइल किया था, जो उन्हें 2004 में मिला।
मैं तो सिर्फ इतना कहने आया हूँ महारानी कि आपका बेटा और हमारा युवराज तब भी जिंदा था और अब भी जिंदा है। मैंने अपनी आंखों से उसकी लाश देखी थी। नजर के बहुत धोखे होते हैं महारानी। उसका एक पहला सबूत ये रहा, जलाल खान। बताओ जलाल खान, कहाँ है मेरा बेटा? ये बोल नहीं सकता महारानी। लेकिन कब तक ये हो? जरा सब्र से काम लीजिए महारानी। लेकिन राज तिलक का ऐलान चारों तरफ हो चुका है। इसके लिए मैं एक तजवीज पेश करता हूँ। हमने आज तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है भवानी सिंह कि हम अपने बेटे युवराज की शादी तुम्हारी बेटी रूपमती से कर दें। ये शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? आपके युवराज और इनकी बेटी रूपमती सगे भाई बहन हैं। और ये तुम्हारा बेटा हमारा युवराज नहीं है। युवराज युवराज ही रहेगा, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आप राजमाता नहीं रहेंगी। आज से ये हमारी कैदी रहेंगी। शाबाश मेरे बेटे, हमारे गले लग जाओ। हमारी जगह राज सिंहासन पे है और आपकी कुर्सी उस राज सिंहासन से बहुत नीची है। फिल्म में राजकिरण लीडिंग नेगेटिव रोल में है और उन्होंने इस फिल्म में बहुत अच्छी एक्टिंग की है। राजकिरण ने इस फिल्म में बता दिया था कि वो कितने अच्छे एक्टर हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कभी ज़्यादा अच्छे रोल नहीं मिले। मुझे उनकी 2 फिल्मों में एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है, इस फिल्म के अलावा अर्थ फिल्म में जो 1982 में आई थी। मैं इसे क्या समझूं युवराज? ये तुम्हारी बेवकूफी का सबूत है। मैं अपने दुश्मन के बाप को कभी अपना दोस्त नहीं समझ सकता। ये रहा तुम्हारा भाई। इसकी हालत देखकर तो समझ गई होंगी महारानी कि जो भी हाथ तुम्हारी मदद के लिए उठेगा उसे बांध दिया जाएगा या काट दिया जाएगा। मैंने तो आपकी गोद में अपना जिगर, अपना बेटा दिया था। वो सांप कैसे बन गया? शमशेर सिंह तुम्हारा नहीं, भवानी सिंह का बेटा है। ये आप क्या कह रही हैं? शमशेर मैंने सिंह जो बेटा तुमसे भीख में मांगा था, उसी जय सिंह को भवानी सिंह के टुकड़ों पर पलना पड़ा। जय सिंह? हाँ मैं। अगर जान प्यारी है तो बता, मेरा बाप कौन है? अर्जुन सिंह। राजकुमार कोहली फिरोज खान को लेना चाहते थे, लेकिन 1980 में आई कुर्बानी फिल्म से फिरोज खान सभी की पहुंच से दूर हो गए थे। राजकुमार कोहली को ऐसा एक्टर चाहिए था जो फौरन डेट दे सकता हो और फिल्म को अपना पूरा ध्यान दे सके, लेकिन फिरोज खान से अब ऐसी उम्मीद करना मुश्किल था क्योंकि वो अब अपने खुद की प्रोडक्शन हाउस के अलावा किसी और के लिए काम करना नहीं चाहते थे। ये रोल फिर सुनील दत्त को दिया गया। तोड़ दे इसके बाजुओं की ताकत को। तुमने जिसको मौत के घाट उतारा है वो तलवार था हमारी। रोको मौत के बेलगाम घोड़ों को। कौन हो तुम? ये तुम्हारी इसी अभागी बहन की बेटी है। आज तुमने मेरी मौत को अपनी ढाल पर रोक लिया। इतने बरसों के बाद मुझे पता चला कि मैं भी तुम्हारी तरह सरदार अर्जुन सिंह का बेटा हूं। आप मेरे बड़े भाई हैं? हाँ। जलाकर राख कर दो बंजारों की बस्ती को और ऐलान कर दो कि ये राजमाता का हुक्म है। समद खान, ये क्या हालत बना रखी है? राजमाता के एक हुक्म से मेरी बस्ती जलाकर राख कर दी गई। नहीं जुबेरी नहीं, युवराज को यही जलाल। जुबेरी, युवराज कहाँ है? सूरज ही तुम्हारा युवराज है। सुनील दत्त और राजकुमार इस फिल्म में काफ़ी यंग लग रहे हैं, जबकि सुनील दत्त इस वक्त 55 साल के थे और राजकुमार 58 साल के। ये तुम्हें कहां से मिला? बंजारों की जली हुई बस्ती से। इसे अर्जुन सिंह ने भेजा था युवराज के जन्मदिन पर। कबीले के एक आदमी से पता चला है कि यह हार सूरज का है। इसका मतलब सूरज ही असली युवराज है। इसे पहचानती हो राजमाता? ये मेरी बेटी की निशानी है। वो कहाँ है? जी हाँ, वो वही बंजारा सूरज है जो मेरे कब्जे में है। और अगर तुम अपने असली बेटे की जिंदगी चाहती हो तो फौरन मेरे राज तिलक का ऐलान कर दो। ये मैं चीते जी कभी नहीं करूंगी। और मैं तुम्हें 2 दिन की मोहलत देता हूँ। अपनी ना को हाँ में बदल दो, वरना तुम दोनों जिंदा नहीं रहोगे। ये क्या हो गया बुलबुल? तुम राजकुमारी को महल से ले आए और राजमाता के हुक्म से हमारी बस्ती जलाकर राख कर दी गई। और ये हैं छोटे से अरमान कोहली, इस फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार कोहली के बेटे।
इस फिल्म में ये सारिका के भाई बने हैं। असली ज़िंदगी में तो ये गुस्से वाले हैं ही, इस फिल्म में भी गुस्से वाले बच्चे का रोल किया है। कौन? तुम आ गए मुझे कैद से छुड़ाने के लिए? जिंदगी की कैद से छुड़ाने के लिए। मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटे, तुम्हारी मत माँ। करो ये माँ बेटे का तमाशा। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा अपने बेटे का राज तलक देखने के लिए। बस, ये तुम्हारी माँ है और तुम ही असली युवराज हो। ये मेरी माँ नहीं हो सकती। वो बंजारा सूरज और बागी समद खान दोनों इस वक्त राजमाता के कमरे में मौजूद हैं। राजमाता, ऐलान ये कर दो कि राजमाता का खून अर्जुन सिंह ने किया है। अगर आप लोग मेरा साथ देने को तैयार नहीं तो दुर्गा माँ की सौगंध, दुश्मन के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। हम साथ देंगे। सरदार अर्जुन सिंह को खत्म करने वाला अभी तक इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ। फिल्म का म्यूजिक कल्याण जी आनंद जी ने दिया था। म्यूजिक तो अच्छा है, लेकिन कोई भी गाना क्लासिक हिट नहीं है। नहीं, ये असली है। तेरा नाटक खत्म हुआ बंजारे, अब मौत का तमाशा शुरू होता है। इस दुनिया में अभी तक ऐसा तीर नहीं बना जो सरदार अर्जुन सिंह के सीने के बाहर जा सके। पकड़ लो इसे। ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी हुक्म है जो कभी पूरा नहीं होगा। बचो भैया। फेंक दो अपने हथियार। जल्दी कीजिए पुरोहित जी। ये राज तिलक नहीं होगा। गद्दार समद खान नहीं है, गद्दार है सिर्फ भवानी सिंह। ये एक मल्टी स्टारर फिल्म है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। आई एम श्योर आप सबको भी अच्छी लगती होगी। लेकिन फिल्म में कई बार ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि किसका किससे क्या रिश्ता है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि फिल्म की स्टोरी शुरू से ही काफ़ी घुमाई गई है। मेरा राज तिलक होगा। नहीं भैया, इसकी मौत पर मेरा नाम लिखा है। ₹1000 सूरज, माँ, जय मेरे बच्चे। पिताजी। माफ कर दो समद खान। भैया। मेरी मौत का जिम्मेदार जोरावर नहीं, मेरे अपने कर्म है। भैया दोस्तों, आप लोग मेरा वीडियो पसंद करते हैं, ये मुझे आप लोगों से ही पता लगा है। आगे मैं और एक्साइटिंग वीडियोस लाने वाला हूँ, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बाय एंड टेक केयर। लाइफ इज क्लासिक चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें।